देखिए आज ये मानव वन्यजीव संघर्ष के संबंध में एक मीडिया के साथ इंटरैक्टिव वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसका मूल उद्देश्य जो न्यूज़ आइटम्स जो निकलते हैं वे प्रेस और मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनमें सही कथानक और सही नैरेटिव किस प्रकार दिया जाना चाहिए और वन विभाग का किसमें क्या पक्ष होता है, उसके बारे में चर्चा की गई। जो स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि थे वे इस कार्यशाला में आए। बहुत सकारात्मक सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार से अच्छा संवाद हम मीडिया के साथ स्थापित करें, उसके बारे में अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार से न्यूज़ को सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में, सही बैकग्राउंड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी हमने अवगत कराया है। और एक बहुत अच्छा, एक सकारात्मक माहौल में इन सब बातों को, इस कार्यशाला का संपादन हुआ है। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में मीडिया के साथ एक चौथे स्तंभ के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण मीडिया जो है स्तंभ है, और उसके साथ एक सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त हो सकेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहा है, और इसे हैंडल करने के लिए, इसे सही प्रकार से इसका समाधान करने के लिए मीडिया का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा है। और जो सुझाव हमें मिले हैं, एक मीडिया सेल का गठन बहुत शीघ्र इस वृत्त में किया जाएगा, जिससे कि सही न्यूज़ सही समय पर समस्त मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को प्राप्त हो सके। देखिए, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बड़ी स्पष्ट हैं, किस प्रकार से एनिमल फ्रेंडली लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की जो घटनाएं होती हैं, जिसमें रोड किल्स होती हैं या रेलवे लाइन के आसपास जो संघर्ष की घटनाएं होती हैं, इसके लिए एलिफेंट स्क्वाड्स का गठन किया गया है प्रभाग स्तर पर। वन विभाग के कर्मी और क्विक रिस्पांस टीम वो तैनात रहती हैं, और जैसे ही उनको सूचना प्राप्त होती है तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारी कोशिश ये है कि एलिफेंट्स को या हाथियों को, जो उनके गलियारे हैं, जो उनके कॉरिडोर्स हैं, उनमें सेफ पैसेज देने की कार्रवाई हम लोग पूर्ण रूप से संपादित करें। साथ ही साथ जन जागरूकता का एक कार्यक्रम हमने चलाने का फैसला किया है, और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं। रेलवेज़ के साथ हमारी निरंतर बात होती रहती है, रेलवे विभाग के साथ भी, उनको भी इस प्रकार की जानकारी हमारी तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, और उनसे क्या अपेक्षा है इसके बारे में भी निरंतर उनसे संवाद होता रहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और इसका निराकरण हम लोग शीघ्र कर पाएंगे। देखिए, गौला नदी का टेंडर आमंत्रित किया जा चुका है, उसे खोलने की कार्रवाई चल रही है, और आज या कल में इसमें निर्णय हो जाएगा। इसके पश्चात तत्काल टेंडर का आवंटन कर दिया जाएगा, और गौला नदी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ससमय समय अंतर्गत ये खोली जाए। देखिए, इस पर बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। तराई आर्क लैंडस्केप में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, जिसमें ये पाया गया था कि टाइगर्स और लेपर्ड्स लैंडस्केप में कोएग्जिस्ट करते हैं। जिस जगह टाइगर्स पाए जाते हैं उसी लैंडस्केप में लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। ये तराई में अमूमन देखा गया है। केवल तराई का क्षेत्र ही नहीं, पूरे तराई आर्क लैंडस्केप में इस प्रकार की का ऑब्जर्वेशन हुआ है उस रिसर्च में। टाइगर्स का अपना हैबिटेट है, लेपर्ड्स अपने अलग तरीके के हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन ये कोएग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड भी करते हैं। जानवर आपस में संघर्ष की स्थिति में तभी आते हैं जब कोई अपरिहार्य परिस्थिति हो, अदरवाइज वो अपने अपने क्षेत्रों में बने रहते हैं। जहाँ तक टाइगर्स की संख्या का आपने प्रश्न पूछा, टाइगर्स की संख्या बड़ी है। पूरे प्रदेश में हमारे पास 560 टाइगर्स हैं, और जो तराई आर्क का हमारा एक क्षेत्र है, तराई का लैंडस्केप है, इसमें टाइगर्स की संख्या बहुतायत में है। इसका सकारात्मक पहलू तो यह है ही, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी बड़ी हैं। टाइगर्स की संख्या बढ़ने के साथ संघर्ष की घटनाओं में भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखी जा रही है। टाइगर्स का अपने आबादी क्षेत्र के करीब आना, ये भी देखा गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ईजी प्रे एक बहुत बड़ा कारण है, आसान शिकार की तलाश में जो है जानवर बाहर आते हैं। उसके अलावा हैबिटेट में फ्रेगमेंटेशन जहाँ जहाँ हुआ है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं टाइगर्स का मूवमेंट चेंज हुआ है। एलिफेंट्स का मूवमेंट हमने देखा है इस बीच आबादी के करीब काफ़ी बड़ा है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है वन विभाग के सामने, लेकिन इस पर एक सकारात्मक रूप से विभाग कार्य कर रहा है, और इसकी संवेदनशीलता से भी हम पूरी तरह परिचित हैं।